11th, विषय हिंदी, काव्यखंड आरोह पुस्तक का आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 मीरा। इसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं हम। शब्दार्थ के अंतर्गत गिरधर, जिसका अर्थ होता है पर्वत को धारण करने वाला। गोपाल, इसका अर्थ है गायों का पालन करने वाला। जाके शब्द है जाके, इसका अर्थ होता है जिसके। शब्द है सोई, अर्थ होगा वही। शब्द है छांडी, इसका अर्थ है छोड़ दी। शब्द है कुल, अर्थ है परिवार। काने, जिसका अर्थ होता है मर्यादा। अगला शब्द है करिह, इसका अर्थ होता है करेगा। अगला शब्द है ढिंग, इसका अर्थ होता है पास या साथ। अगला शब्द है बेल, जिसका अर्थ होता है प्रेम का बेल। अगला शब्द है बिलोई, जिसका अर्थ होता है मथी। अगला शब्द है छोई, जिसका अर्थ होता है छाछ या सारहीन अंश। आपही, अर्थात बिना प्रयास। साची, जिसका अर्थ होता है सच्ची। अगला शब्द है न्यात, जिसका अर्थ है कुटुंब के लोग। अगला शब्द है विष, जिसका अर्थ है विष यानी जहर। अगला शब्द है पीवत, जिसका अर्थ होता है पीती हुई। अगला शब्द है हांसी, जिसका अर्थ होता है हंसी या हंस पड़ी। अगला शब्द है हमारा सहज, जिसका अर्थ होता है स्वाभाविक रूप से। अगला शब्द है सू, सू का अर्थ है सामने। अगला शब्द है अविनाशी, जिसका अर्थ होता है अमर। अगला शब्द है नागर, जिसका अर्थ होता है चतुर। अगला शब्द है राणा, जिसका अर्थ होता है मेवाड़ के शासक की उपाधि। अगला शब्द है जगत, जिसका अर्थ होता है संसार। घायल की गति घायल जाने, हायड़ो अंगठा सजोय। जौहर की गत जौहरी जाने, क्या जाण्या जिण खोए। ये मीरा की पदावली परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा है, उससे इसको ग्रहण किया गया है, लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि घायल की गति यानी स्थिति को केवल एक घायल समझ सकता है। हायड़ो अंगठा सजोए, अपने हृदय में दर्द को जिसने संजा रखा होगा या जिसके हृदय में दर्द पला होगा, वही दूसरे के दर्द को समझ सकेगा। और जौहर की गति जौहरी जाने, और जौहर करने वाले, अग्नि में प्रवेश करने वाले को कितनी पीड़ा होती है, इस पीड़ा का अंदाजा केवल कोई जौहर करने वाला ही जान सकता है। क्या जाने जिण खोए, और जिसने जौहर नहीं किया वो क्या जानेगा। आज हम पढ़ेंगे मीरा, जो श्री कृष्ण की अनन्य भक्तिन थी। इनका जन्म सन 1498, मीरा जी का जन्म सन 1498 कुड़की गांव मारवाड़ रियासत में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मीरा पदावली, नरसी जीरो माहेरो। इनकी मृत्यु सन 1546 में हो गई। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन में ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसीलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रहीं। अन्य भक्तिकालीन
कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि श्री कृष्ण सगुण भक्ति शाखा की जो श्री कृष्ण मार्गी भक्ति शाखा है, उसकी महत्वपूर्ण कवयित्री है मीरा जी। और इन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति माना था बचपन से ही, और इसलिए इन्होंने श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकारते हुए उनकी भक्ति की, उनकी आराधना की। तो इनकी आराधना या इनके काव्य में जो इनकी भक्ति है वो कांत भाव की है। कांत मान होता है पति, कांत भाव की है, ठीक है। तो इन्होंने उनको अपना पति मानते हुए भक्ति की है, और संत रैदास को इनका गुरु माना जाता है। इन्होंने भी बहुत सारी यात्राएं की, भ्रमण किया, देशाटन किया, जिससे कि वो लिख सकें। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। इनकी शादी हुई थी चित्तौड़ राजघराने में राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से, तो उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके कारण उसके बाद ये वहां रही, और वहां इन पर अनेक बंदिशें लगाई गई, और उन सारी बंदिशों को तोड़ते हुए और उन कष्टों को उठाने के बाद मीरा वापस अपने मायके मेड़ता आ गई थी। यहीं से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गईं। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गईं। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया, तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। हिचक का मतलब शर्म, कभी वो झिझकी नहीं, शर्म नहीं की। मंदिर में भी सार्वजनिक रूप से चाहे कितने भी लोग हों, उन्हें नाचना है तो नाचना है, गाना है तो गाना है, तो नाची भी और गाई भी। जितने भी समाज के और हमारे विचारों की सामाजिक और वैचारिक बंधन, यानी विचारों की जो रूढ़वादिता थी, समाज में जो रूढ़ियां फैली हुई थी, उन सारे बंधनों को उन्होंने नकार दिया। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद से ज्ञान प्राप्त होता है। संवाद से मतलब बातचीत करने से, वार्तालाप करने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे सत्संग कहा जाता था, और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। उन्होंने क्या कहा, अगर आप सत्संग करेंगे तो सत्संग से क्या होगा, ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान से आपको मुक्ति मिलेगी। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थीं। निंदा या बंदगी उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। यहां भी शब्द आया है निंदा या बंदगी। बंदगी का मतलब होता है प्रशंसा। किसी ने उनकी निंदा की तो भी, प्रशंसा की तो भी, उन्होंने अपना मार्ग नहीं छोड़ा। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। इस अर्थ में उस युग में जहां रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहां मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी। अगर हम कहें कि रूढ़ियों से ग्रस्त समाज, रूढ़ी यानी हमारी जो पुरानी चली आ रही परंपराओं को मानने वाला जो समाज था, वहां पर उन्हीं रूढ़ियों का, पुरानी परंपराओं का जो दबदबा था, ऐसे में मीरा ने वहां पर उन पुरानी प्रथाओं से, परंपराओं से, जैसे पर्दा प्रथा है, बाल विवाह है ना, सती प्रथा है, जो भी, या घर से बाहर नहीं निकलना है स्त्रियों का, ऐसी जो हमारी रूढ़ रिवाज, रूढ़ी यानी पुराने घिसे पिटे रिवाज चले आ रहे थे, उन सब का विरोध करते हुए उन बंधनों को तोड़ा और नारी जाति को इससे मुक्ति प्रदान की, और इस प्रकार वे उनकी मुक्ति की आवाज बनकर उभरी। मीरा की कविता में प्रेम की,
गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी है। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव हो उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं-कहीं ब्रजभाषा का प्रभाव है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, न शत्रु न मित्र। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है। अनन्यता, अनन्यता, न अन्यता। अनन्यता का अर्थ है कि कृष्ण और मीरा दोनों अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। मीरा कृष्ण से अलग नहीं है, बिना कृष्ण के मीरा का कोई अस्तित्व नहीं है। अनन्यता का मतलब है एकात्मकता, दोनों एक ही हैं, न अन्य का भाव व्यक्त किया है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही हैं। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। पहला पद हम यहाँ पढ़ेंगे। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़े दई कुल की कानी कहा करे है कोई, संतन ढिंग बैठे बैठे लोक लाज खोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथि घृत काढ़ लियो डारे दई छोई। भगत देखे राजी हुई जगत देखे रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, तारो अब मोही। इसकी प्रथम काव्य पंक्ति का अर्थ हम यहाँ पर देखेंगे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। इसका अर्थ है मीरा कहती है कि गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, गिरधर गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले तथा गोपाल अर्थात गायों का पालन पोषण करने वाले श्री कृष्ण ही मेरे सर्वस्व हैं। किसी अन्य
व्यक्ति से मेरा कोई संबंध नहीं है, दूसरा न कोई, किसी अन्य व्यक्ति से मेरा कोई संबंध नहीं है। अगली लाइन है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसका अर्थ है जिसके सिर पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट सुशोभित है, वही श्री कृष्ण मेरे पति हैं। अगली काव्य पंक्ति हमारी, छाड़ दई कुल की कानी कहा करे है कोई। इसका अर्थ है बच्चों, मैंने परिवार की मर्यादा को त्याग दिया है। पारिवारिक मर्यादा के भंग होने से मैं डरती नहीं हूं। अब कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अगली लाइन है, अगली काव्य पंक्ति, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। इसका अर्थ है कि मैंने साधुओं के पास बैठकर उनसे धर्म चर्चा करके, भजन कीर्तन नृत्य करके संसार से लजाना छोड़ दिया है। अगली काव्य पंक्ति है हमारी, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। इसका अर्थ है बच्चों, मैंने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की बेल बोई है और अपने आंसुओं के पानी से उसको सींचा है। अगली पंक्ति है, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। जिसका अर्थ है वह प्रेम की लता अब बड़ी होकर फैल गई है, अब तो उस पर आनंद के फल लगना निश्चित है। अगली काव्य पंक्ति है हमारी, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। इसका अर्थ है बच्चों, मैंने दूध जमाने के पात्र को प्रेम रूपी रई की सहायता से मथ डाला है। अर्थात मीरा कहती हैं कि उन्होंने सांसारिक व्यवहार पर गहराई से विचार किया है। अगली पंक्ति है, दधि मथि घृत काढ़ लियो डारी दही छोई। जिसका अर्थ है इस प्रकार दही को मत कर उससे मक्खन निकाल लिया है और शेष बची छाछ या मट्ठा उसी में छोड़ दिया है। अर्थात जीवन के सार कृष्ण भक्ति को ग्रहण करके सारहीन सुखों को त्याग दिया है। अगली काव्य पंक्ति हमारी, भगत देखे राजी हुई जगत देखे रोई। इसका अर्थ है बच्चों, मीरा को श्री कृष्ण की भक्ति अथवा उनके भक्तों को देखकर आनंद आता है। संसार की अन्य निरर्थक बातें उनको दुखदाई लगती हैं। अगली पंक्ति हमारी, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। इसका अर्थ है बच्चों, मीरा निवेदन करती है श्री कृष्ण से कि हे गिरधर लाल, मीरा तो आपकी दासी है, अब आप सांसारिक बंधनों से मुक्त करके मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। इसका विशेष है, पद में अपने इष्ट देव श्री कृष्ण के प्रति मीरा का समर्पण भाव
हृदय को छू लेने वाला है। दूसरा बिंदु है प्रभु प्रेम में बाधक सांसारिक नातों और सुखों को मीरा ने ठुकरा दिया है। अगला हमारा जो दूसरा पद है उसको हम देखते हैं यहाँ पर। पग घुंघरू बांधे मीरा नाची, पग घुंघरू बांधे मेरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची। पग घुंघरू बांधे मेरा नाची, लोग कहे मीरा भई बावरी, नात कहे कुल नासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। के पग घुंघरू बांधे मीरा नाची। अब इनका हम एक एक पंक्ति करके अर्थ लेते हैं। पहली काव्य पंक्ति हमारी के पग घुंघरू बांध मीरा नाची। इसका अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों, मीरा कहती हैं कि मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं, अब मैं श्री कृष्ण के सामने नाचकर आनंदित हो रही हूं। अगली लाइन है, मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई सांची। इसका अर्थ है, इस प्रकार मैंने अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति अपने सच्चे समर्पण को सिद्ध कर दिया है। अगली हमारी काव्य पंक्ति है, लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहे मीरा भई बावरी, नात कहे कुल नासी। इसका अर्थ है प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण के सामने मेरे नृत्य गायन को देखकर लोग मुझे पागल बताते हैं। मेरे परिवार के लोग भी इसे अच्छा नहीं समझते तथा कहते हैं कि इस मीरा ने तो परिवार की मान मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया है। अगली काव्य पंक्ति है हमारी, विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। इसका अर्थ है प्यारे बच्चों, मेवाड़ नरेश राणा जी तो इससे इतने कुपित हैं कि उन्होंने मुझे मारने के लिए प्याले में विष भरकर भिजवा दिया था, परंतु मैं उससे भयभीत नहीं हुई और हंसकर उस विष को पी गई। भगवान श्री कृष्ण की दया से वह विष भी मेरा कुछ न बिगाड़ सका। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। इसका अर्थ है बच्चों, मीरा के स्वामी तो चतुर गिरधारी श्री कृष्ण हैं, कोई उसका क्या बिगाड़ सकता है। वह अजर अमर ईश्वर मीरा को बड़ी सहजता से प्राप्त हो गए। इसका विशेष है, मीरा का अपने प्रियतम के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव उनके शब्द शब्द में ध्वनित हो रहा है। दूसरा बिंदु है,
मीरा को सांसारिक नातों की कोई चिंता नहीं। इसका तीसरा बिंदु है, विष का प्याला भी मीरा हंसते हंसते पी जाती है और वह विष भी उनके लिए अमृत बन जाता है।